अपोजिशन ने एपीसी के जरिए तहरीक चलाने का फैसला किया, मगर तहरीक शुरू होने से पहले ही तनाज़ात का शिकार हो गई है। एपीसी पीछे रह गई, मुलाकातें आगे आ गई। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद मुसलसल तनाज़ात सामने आ रहे हैं। अपोजिशन की अहम जमातों के बयानिए पर सवाल उठ रहे हैं। एपीसी के बाद वफाकी वजीर शेख रशीद ने दावा किया कि एपीसी से 4 दिन पहले पार्लियामेंट लीडरान की आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकात हुई थी। बाद में अपोजिशन रहनुमाओं ने इस मुलाकात की तस्दीक की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर बुलाया गया था, इसलिए वो गए थे और उन्होंने वजीर आज़म की तरफ से इजलास की सदारत ना करने पर भी सवाल उठाया था। इसके बाद शेख रशीद ने फिर से दावा किया कि एक नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं और नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ और DGISI से 1-on-1 मुलाकात की। एहसन इकबाल ने ऐसे किसी भी मुलाकात की तरदीद की और आज शेख रशीद ने एक और दावा कर दिया है और इल्ज़ाम लगाया कि JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात कर चुके हैं। इस हवाले से उन्होंने मौलाना को चैलेंज भी कर दिया। मैं इल्जाम लगा रहा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान भी 1-to-1 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा से मुलाकात कर चुके हैं। हफ्ते तक टीवी पे आकर मुझे बताया जाए कौन सा लीडर ये कहता है कि वो तन्हाई में नहीं मिलता कमर जावेद बाजवा के साथ। मैं हर शहर में एक लीडर को एक्सपोज करूंगा। हफ्ते के दिन लाहौर में बताऊंगा। मैं चार्जशीट करता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान कमर जावेद बाजवा को 1-to-1 उन्होंने मुलाकात की। अगर वो गलत समझे किसी चैनल पे आ जाएं, मैं वहां जाने के लिए और ये बताने के लिए तैयार हूं कि फजलुर रहमान भी 1-to-1 मुलाकात करने वालों में शामिल है। मगर 2 दिन पहले मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि कोई ये साबित नहीं कर सकता कि वो किसी सीट या ओहदे के लिए आर्मी चीफ से मिले हैं। मैं वो वाहिद आदमी हूँ जिसने कभी न असम्बली की सीट, न कोई ओहदा, न उसकी कोई भीख मांगी है। न इस सिलसिले में कोई साबित कर सकता है कि मैं जनरल बाजवा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। साफ वाज़ेह कर दूँ इस बात को। फिर ऐसी बात है, इतना ज़िम्मेदार आदमी क्यों कर लेता है? फिर ठीक है, मजलिस में बातें हो जाती हैं, कुछ उन्होंने कहा होगा, कुछ इन्होंने कहा होगा। इस किस्म की बातें पब्लिक में लाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? बुलाते आप हैं, बुलाते आप उस एजेंडे पे हैं और नशर कर रहे हैं आप दूसरी बातें। तो पर्दादारी रखो अपनी बात की, वरना पर्दादारी हो जाएगी। इसके अलावा कल नून लीग के एक और रहनुमा का अस्करी क़यादत से 2 दफ़ा मुलाकात का दावा सामने आया, जिसके बाद आज नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हालिया वाक़यात से एक बार फिर साबित होता है कि किस तरह बाज़ मुलाकातें 7 पर्दों में छुपी रहती हैं और किस तरह बाज़ की तशहीर करके मर्जी के मायने पहनाए जाते हैं। ये खेल अब बंद हो जाना चाहिए। नवाज शरीफ ने अपने ट्वीट में मज़ीद लिखा कि आज मैं अपनी जमात को हिदायत जारी कर रहा हूँ कि आईने पाकिस्तान के तकाज़ों और खुद मुसल्लह अफवाज को अपने हल्फ की पासदारी याद कराने के लिए आइंदा हमारी जमात का कोई रुकन इनफरादी, जमाती या ज़ाती सतह पर अस्करी और मुतालिका एजेंसियों के नुमाइंदों से मुलाकात नहीं करेगा। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि कौमी दिफा और आइनी तकाज़ों के लिए ज़रूरी हुआ तो जमाती क़यादत की मंजूरी के साथ ऐसी हर मुलाकात एलानिया होगी और उसे खुफिया नहीं रखा जाएगा। मुलाकातों के तनाज़े के मामले पर आज नवाज शरीफ की तरफ से ये बयान सामने आया है। उससे पहले एपीसी में एक जारहाना तकरीर सामने आई थी। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, आप खुद नवाज शरीफ साहब के बयानिए के ज़ाती तौर पर ज़्यादा करीब हैं। आपको लगता है एपीसी की तकरीर के बाद बहुत धचका लगा है बयानिए को? ये जो मुलाकातों की बातें सामने आई हैं, पार्टी में इस वक्त क्या सोच है? नहीं, मैं नहीं समझता कि जो एपीसी की मीटिंग से पहले मुलाकातें हुई हैं उनकी वजह से कोई एपीसी की मीटिंग में बयानिए को या वहाँ पे होने वाले फैसलों को जो है वो किसी किस्म का डैमेज या कोई धचका हो सकता है। ये मुलाकातें जो हैं, ये मुलाकातें को आज की बात है या ये सिर्फ अगस्त के आखिरी हफ्ते में और 7 सितंबर तक महदूद हैं? ये मुलाकातें तो जनाब, अगर ये बात चलेगी और अगर ये बात चलाई जा रही है, अब इसके क्या मकासद है इसको मैं नहीं समझता, लेकिन अगर ये बात चलाई जा रही है तो फिर तो ये जाएगी जो है वो 2014 के धरनों से शुरू होगी और उसके बाद फिर ये इलेक्शन तक आएगी। ये जनूबी पंजाब का जो महाज बना था वो किस तरह से बना था? उनको फिर बनी गाला में ला के पटे किसने पहनाए थे? उसके बाद ये पीटीआई की टिकटों की तकसीम किस तरह से हुई थी? और फिर लोगों को किस तरह से बुला बुला के कहा गया कि जी आप PMLN का टिकट ना लें, आप PTI के टिकट पे लड़ें या वरना आप आज़ाद हो जाएं।
तो ये बात जो है ये MNAs को, MPAs को, ये कल की जो बजट की बात है, तो बजट में ये हाजिरी जो है वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पूरी कर सकती है। ये जो फैटअप के ऊपर लेजिस्लेशन हुई है उसके पसे पर्दा क्या हुआ है? यानी ये आदमी जो खुद को गेट नंबर 4 का एजेंट कहता है और ख़ुद को जो है वो उन कुव्वतों का तर्जमान बताता है, अगर इसने ही ये जो है वो पंडोरा बॉक्स खोलना है और बीच चौराहे जो है वो भांडा फोड़ना है, तो फिर जनाब ये यकतरफा बातें नहीं होंगी। ये फिर आगे से भी जवाब आएगा और आगे से भी बताया जाएगा। ये फिर जो इनकी मुलाकातें होती हैं या इनकी मुलाकातें होती रही हैं, या ये जो कहते हैं कि जी हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे हैं, तो फिर जनाब ये फिर उस पेज को भी पढ़ा जाएगा। मगर राना साहब वो तो मानते हैं कि किस तरह से जो है, वो तो मानते हैं कि जी इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपकी तरफ से 2014 के बाद एक बयानिया है ना कि जी ये मामला नहीं होने चाहिए। नहीं, वो ये नहीं मानते। वो ये कब मानते हैं कि ये जो है वो हम सिलेक्टेड हैं? वो ये कब मानते हैं कि हम किस तरह से जो है वो चल नहीं रहे, चलाए जा रहे हैं? अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात की बात होती है, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जब उस वक्त ये कहते थे, जब उन्होंने धरना वाइंड अप किया था कि जी मुझसे कुछ वादे हुए हैं, तो फिर अगर आप यही तस्दीक करेंगे कि मुलाकात हुई है, तो फिर ठीक है, हुई होगी। फिर उसकी जो है वो गुफ्तगू का एक हिस्सा तो ये बता रहे हैं पिंडी वाले साहब, तो फिर दूसरा हिस्सा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को फिर बताना पड़ेगा, मोहम्मद ज़ुबैर साहब को भी बताना पड़ेगा। मगर राना साहब अगर जो है वो इन दो के अलावा कभी इससे पहले या इसके बाद भी कभी मिले हैं या नहीं मिले, या उनके क्या ज़ाती तल्लुकात हैं? उन्होंने तो दावा कर दिया कि जी 36 साल में जो है वो कभी मिले ही नहीं है ज़ुबैर साहब आर्मी चीफ साहब को, जबकि मेरी ये इन्फॉर्मेशन है कि उनका फैमिली टर्म्स हैं, उनका तल्लक उनके साथ वाकई बड़ा पुराना है। तो आप अगर इसकी वजाहत फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब जब करेंगे, तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि इसका डैमेज APC को होगा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को होगा, या किसी अदारे को होगा, या रियासत को होगा। इसकी ये पूरी असेसमेंट कर लें। उसके बाद अगर ये तमाशा जो है, अगर किसी का मकसद है कि इसको लगाना है, तो ठीक है, लगाएं वो फिर। मगर राना साहब इस बात को इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, या जब आर्मी चीफ ने जो APC से पहले जो मुलाकात हुई उसमें वाजे कर दिया था कि जी अगर आपने इलेक्शन कराने हैं फ्री एंड फेयर और आपको एतराज़ है किसी चीज़ पर, तो आप जाके कानून साजी करें, फौज नहीं आएगी, फौज सिक्योरिटी का काम भी उस वक्त अदा करेगी जब ज़रूरत होगी, नैब का कानून बदलना है तो वो बदल लें। तो वाजे तौर पर कर दिया था, तो उसके लिए अब आपको नहीं कैंपेन करनी चाहिए कि जी अब कानून साजी करें, उसके लिए नहीं प्रेशराइज करना चाहिए, बजाय इसके कि अब ये सारी की सारी डिबेट इस तरीके से आगे बढ़ रही हो? शाहजेब फैटअप के ऊपर कानून साजी हुई है ना, नैब के ऊपर भी जो है वो डिस्कशन हुई है ना, स्पीकर हाउस में हुई है ना, कौन कौन था वहाँ पे, किस तरह से हुई है? तो फिर अगर इन चीज़ों को जो है वो फिर ओपन अप करना है, तो फिर आ जाए, फिर मैदान लगा लें। ये फिर हर चीज़ जो है वो फिर छुपी तो नहीं रहेगी। मगर राना साहब मामला ये है कि ये किस तरफ को चल पड़े हैं, ये क्या चाहते क्या हैं? ये यानी ये जो अनगाइडेड मिसाइल जो है, ये जो फायर हो रहा है, ये अपनी तरफ से समझ रहे हैं कि शायद ये अपोजिशन के ऊपर या APC के ऊपर हो रहा है या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पे हो रहा है। नहीं, ये वहाँ पे नहीं हो रहा, ये किसी और जगह जाके लगेगा। नहीं, मगर राना साहब इस वक्त आपको नहीं लगता कि करेगा और हुकूमत इससे महफूज नहीं रहेगी? आपको नहीं लगता कि हुकूमत का तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है? हुकूमत खामोशी से देख भी रही है कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो शेख रशीद साहब ने भी कहा कि जी अब वाहिद चॉइस इस वक्त इमरान खान ही बन गए। दूसरा जो दो तरफा आपको नुकसान हो रहा है, एक बयानिए को नुकसान हो रहा है कि जी मुलाकातें होती रही, दूसरा शहबाज शरीफ को नुकसान हो रहा है जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि जी रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने अब कह दिया कि जो मुलाकात होगी कौमी सलामती के मामले पर भी हुई तो खुफिया अब कुछ नहीं होगा। तो ये नुकसान तो दो तरफा आप ही को हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब को भी और नवाज शरीफ साहब के बयानी को भी। नहीं देखें इसमें बड़ी सीधी बात है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं। देखें ये मुलाकात जो है, जिस मुलाकात की बुनियाद पे दूसरी मुलाकातों को जो है वो खज्जल किया जा रहा है, जिनको जो है वो हशर नशर जिनका किया जा रहा है, उन मुलाकातों में और इस मुलाकात में फ़र्क है।
देखें वो मुलाकात नहीं होती जो जहाँ पे 20 लोग बैठे हैं और उन लोगों के दरमियान जो है वो अगर मैं भी बैठा हूँ या कोई और भी बैठा है तो वो तो वहाँ पे जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का जो है वो मामला डिस्कस हुआ। बुनियादी तौर पे वो मामला था, सिक्योरिटी कंसर्न था। और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे फ़िरका वाराना जो है वो जज्बात की नोयत को ऐसी बनती जा रही है कि खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई मुश्किल पेश आ सकती है और वहाँ पे पेश आने वाली मुश्किल जो है वो बाद में फिर पूरे खित्ते को जो है अपनी लपेट में ले सकती है। तो उसके ऊपर अगर सिक्योरिटी कंसर्न के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी रिलेटेड अदारे जो हैं वो पॉलिटिशियन से, पार्लिमानी लीडर से बात करते हैं या करना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि उस मुलाकात को पहले तो उसने नशर किया कि मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ लग जाए कि जी मैं भी वहाँ पे था और वहाँ पे फ़लाँ भी था, फ़लाँ पहले आ गया, फ़लाँ बाद में आ गया, फिर मैं एक कॉर्नर में बैठा रहा, ये फिर वहाँ से खड़े रहे, फिर मैं निकल आया। उसके बाद फिर ये आगे शुरू हो गए। तो जब फिर आगे शुरू होंगे तो वो चीज़ें जो हैं वो चीज़ें वाकई जो है वो मुनासिब नहीं हैं और उनमें कोई एक फरीक जो है वो आप उसको ना मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, ना उसमें जो है वो उसको कोई आप जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसमें जितना नुकसान होगा वो उन अदारों का होगा या उन लोगों का होगा जिन लोगों के लिए वो मुलाकातें करनी जो है। अगर मेरे हल्फ में है कि ये मैंने मुलाकात नहीं करनी तो फिर नुकसान मुझे होगा या आपको होगा। और जहाँ तक बात सियासतदानों की, सियासतदानों का तो मुलाकातों के अलावा और काम ही कोई नहीं है, तकरीर करने के, बयान देने के अलावा और काम ही कोई नहीं है। हमने तो ये काम करना ही करना है। मगर इसलिए ये जो अनगाइडेड मिसाइल फायर हुआ है ना, ये शाहजेब, ये हुकूमत, इस हुकूमत को ले बैठेगा। मगर ये हुकूमत के ऊपर ही जो है ना इस फायर ने लगना है, ये अपोजिशन का कोई नुकसान नहीं कर सकेगा। और शहबाज शरीफ साहब हर बात से इस वक्त अग्री करते हैं। जो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की वो भी, बाद में जो कुछ हो रहा है उससे भी, और आज जो नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि आइंदा मुलाकातें कोई खुफिया नहीं होंगी, जो होगा आवाम को बताकर, आवाम के सामने रखकर होगा। अगर कौमी सलामती के किसी इशू पर मिलना भी पड़ा, ये सब चीज़ों से मुतमईन हैं और सब चीज़ों से मुत्तफिक हैं शहबाज शरीफ साहब। देखें, न सिर्फ मुत्तफिक हैं, मुतमईन है, बल्कि मैं नहीं समझता कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब कभी भी अगर वो किसी से मिले होंगे तो अगर मिलने से पहले नहीं तो बाद में आके उन्होंने अपने पार्टी कायद को या अपनी पार्टी को उस बारे में जो है वो ब्रीफ नहीं किया होगा। मियाँ शहबाज शरीफ जब भी पार्टी मीटिंग्स होती हैं उसमें अपना नुक्ता नज़र वो बड़ा सबके सामने रखते हैं। तो यही तो कह रहा हूँ साहब के मौक़िफ़ है, एक गुड कॉप बैड कॉप, वो ये समझते हैं। एक जो गुड कॉप बैड कॉप था, तो गुड कॉप की तो गुंजाइश ही खत्म कर दी आप लोगों ने, तो है ही नहीं शहबाज शरीफ साहब। नहीं, गुड बैड की बात ही नहीं है। मामला ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ का ये मौक़िफ़ है कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस रियासत की बेहतरी के लिए जो है ये महाज आराई के जो हालात हैं ये दुरुस्त नहीं है। हमें मिल के सबको जो है वो आगे बढ़ना चाहिए और इसके लिए वो हमेशा कोशिश भी करते हैं, अपनी बात भी करते हैं। लेकिन पार्टी में जब आफ्टर डिस्कशन एक फ़ैसला हो जाए वो हमेशा उस फैसले के साथ खड़े होते हैं और कभी वो एक इंच भी जो है वो आगे पीछे नहीं हुए। अब ये फ़ैसला हो गया है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो इस फैसले के ऊपर जो है वो किसी किस्म का उनको कोई रिजर्वेशन हो या वो इस फैसले को जो है वो आगे पीछे करें। वो बिल्कुल जब भी मिलेंगे वो एलानिया तौर पे मिलेंगे और ये होना भी ऐसे ही चाहिए। और साहब पार्टी खुफिया मुलाकातें, ये खुफिया मुलाकातों ने तो बेड़ा गर्क किया है इस मुल्क का। और पार्टी के MNAs और MPs क्या समझते हैं? ज़ाहिर है आपकी पार्टी ने 2-2.5 साल में जेलें भी भुगती हैं, आपने तो खुद जेलें भुगती हैं। वो समझते हैं कि यही सही रास्ता है जिस पर पार्टी जा रही है और नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उसी पर अब हमें इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो जो MNA MPs को टेलीफोन आते हैं भी आओ मिलो, और जो नहीं जाते उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यानी ये मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ हकीकतें जो है ना उनको आप बीच चौराहे जो है अगर उनका भांडा फोड़ेंगे तो ये बात जो है वो बड़ी दूर तक आगे जाएगी। ये अनगाइडेड मिसाइल जो है ना ये अपने ऊपर भी इसने चल जाना है और ये हुकूमत के ऊपर ये चल रहा है। मामला ये है कि ये चीज़ें, ये हकीकत है, लेकिन इस हकीकत के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस हकीकत को जो है वो ख़त्म करना हो और आगे बढ़ना होगा। और आइंदा जो मुलाकात हो वो बाकायदा एलानिया होनी चाहिए,
पार्टी के जो है वो नॉलेज में होनी चाहिए। इससे मैं समझता हूँ कि इस किस्म की गलतफहमियाँ जो ये पिछले 2-3 दिन से पैदा हुई हैं, ये बड़ा डैमेज करेंगी ये चीज़ें जो हैं। और ये सिर्फ जो है वो सियासतदानों को नहीं, दूसरे फ्रीक को भी करेंगी और पार्लियामेंट को भी करेंगी। अब पार्लियामेंट का जो हाल है, तो आप इसको समझते हैं कि ये सॉवरन है, ये इंडिपेंडेंट है। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे।